क्या आप जानते हैं धूम्रपान सोराइसिस को बढ़ावा दे सकता है। जी मनी हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेहा बजाज और आज के वीडियो में हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं एक जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर चंचल चौधरी। जैसे कि मैंने कहा, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं ला फेम हेयर एंड लेजर क्लिनिक जो कि नोएडा में है। डॉक्टर चंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर चंचल, आज हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में, विच इज स्किन कंडीशन जो कि काफी सारे लोगों को अफेक्ट करती है, बट अधूरी जानकारी की वजह से उन्हें सफर बहुत करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज सोराइसिस आर्थराइटिस। देखिए, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप सोरियासिस के बारे में थोड़ा सा समझें। Psoriasis it's an autoimmune problem. So when we say autoimmune, it means your own body is creating an antibody against your skin cell. Okay. Now what is happening in psoriasis? It's an inflammation. सूजन हो रही है आपकी स्किन में। इसी प्रकार अगर ये सूजन आपके स्किन के साथ साथ आपकी अगर जॉइंट्स में भी होती है तो उसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें थोड़े से डिफरेंस होते हैं। जो आपका एक एज के हिसाब से भी आर्थराइटिस होता है जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, लेकिन कुछ क्लिनिकल डिफरेंस होते हैं। जिस तरह की जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं इसमें, जो आपके सिम्टम्स होते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के, जैसे स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है, पेन थोड़ा ज्यादा होता है। तो और किस जॉइंट्स में, लाइक डिस्टल जॉइंट्स अगर आप फिंगर के, सो बेसिकली, और आपको अगर स्किन में सोरियासिस भी है तो देन इट्स मोस्ट प्रोबेबली आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सो डॉक्टर, अभी आपने हमें सोरियासिस आर्थराइटिस के बारे में बताया। क्या सोराइसिस के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, और सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को क्या मिलता है आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं? देखिए, अगर मैं आपको ना सिंपल और एक क्रोनोलॉजिकल वे में अगर मैं समझाऊं, सो एक तो कुछ सोरियासिस होता है जिसको बोलते हैं गटेड सोरियासिस। ओके, गटेड सोरियासिस के नाम से इट्स लाइक जैसे कि रेन ड्रॉप्स होते हैं, गटेड, सो ये एक इनिशियल स्टेज होता है सोरियासिस का। तो बेसिकली अगर आपको ये होता है, ये नॉर्मली अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या जैसे अभी आजकल कोविड इन्फेक्शन चल रहा था या वायरल इन्फेक्शन होता है, इससे अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है तो आप प्रोन हो सकते हो फॉर दिस, बट डजंट मीन कि सबको होगा। ये जेनेटिकली भी आप थोड़ी से, अगर आपको जेनेटिकली अगर हिस्ट्री है या देयर इज सर्टेन जीन्स व्हिच आर प्रोन फॉर इट, देन you're likely to get this gutted psoriasis. Okay. Second is small plaque psoriasis, जिसमें बहुत छोटे-छोटे plaques हो जाते हैं. That is another type of psoriasis. Plaques means skin में कुछ lesions हो जाती हैं, मोटी-मोटी परत बन जाती है आपकी स्किन में, छोटे-छोटे। दूसरे होते हैं large plaque psoriasis, इसमें बड़े-बड़ी परत बन जाती है। ओके, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस, और ये काफी लंबे समय तक आपकी चल सकती है। दूसरा होता है आपकी अगर आपकी स्कैल्प में भी हो सकता है, उसको बोलते हैं स्कैल्प सोरियासिस। अगर नेल इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो नेल सोरियासिस। अगर आपके हैंड्स एंड फीट में हो जाता है तो उसको पामो प्लांटर सोरियासिस बोलते हैं। कभी कभी फुल बॉडी में भी एक्सटेंड कर सकता है, वो तो उसको इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं। और अगर सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट जो आपने मुझसे पहले पूछा था तो उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। सो ये इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो मैम, सबसे ज्यादा कॉमनली क्या ऑब्जर्व किया जाता है लोगों को अगर सोराइसिस है तो वो किस टाइप का है? क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस मोस्ट कॉमनली देखा जाता है इसमें, जो आपके मेनली एल्बोज और नीज, हाँ जी, इसमें देखा जाता है स्पेसिफिकली, या लोअर आपकी बैक में भी हो जाता है। सो बेसिकली, और स्कैल्प सोरियासिस काफी कॉमन है। ओके, एंड मैम एक बात बताइए, बिकॉज हर बीमारी के कुछ डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स होते हैं। सो सोराइसिस का असेसमेंट, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, क्या कुछ टेस्ट्स होते हैं या सिर्फ आप फिजिकली एग्जामिन करते हैं? क्या होता है बेसिकली? देखिए, बेसिकली जब पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं प्रॉपर हिस्ट्री लूंगी पेशेंट की। हिस्ट्री लेने के बाद एक प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है।
एग्जामिनेशन के बाद कुछ ये देखा जाता है साथ में आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज, ये सब एसोसिएटेड तो नहीं है, या लिपिड प्रोफाइल आपका ज्यादा तो नहीं है, ओबेसिटी, दीज आर आल्सो बीन सीन अलोंग विद अगर आपकी जो प्लाक्स, जो मैंने बोला, जो मोटी मोटी परत जम जाती है वो ज्यादा है, कम एरिया में है, कम एरिया इन्वॉल्व है, ज्यादा एरिया इन्वॉल्व है, ये सब देखते हुए एक पासी स्कोर होता है, सोरियासिस एरिया एंड सिवियरिटी इंडेक्स। तो हम वो प्लान करते हैं और असेस करते हैं कि आपका माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर टाइप ऑफ सोरियासिस। तो ये बेसिकली एक असेसमेंट टूल होता है। सो आपने मुझे पारसी स्कोर बताया, मतलब सी जब भी आप भी डॉक्टर को कभी दिखाएं तो देखिए छोटी छोटी चीजें जब हमें पता होती हैं कितने मायने रखती हैं ये। एंड सो डॉक्टर चंचल ये बताइए, हाउ डज सोराइसिस लुक्स लाइक? ऐसी कौन सी चीजें हैं वो उसे ट्रिगर कर सकती हैं, बढ़ावा दे सकती हैं, एग्रीवेट कर सकती हैं? देखिए जैसे मैंने बताया, वैसे तो ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, राइट? दैट मींस आपकी जेनेटिक बहुत इसमें मैटर करता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं, जैसे आपने मुझे पूछा, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, फिर अगर आप टॉपिकल, कभी कभी हमें ना स्टेरॉइड्स लेने पड़ जाते हैं, तो अगर हम स्टेरॉइड एकदम से छोड़ते हैं और आपको सोरियासिस है तो वो एग्रवेट कर सकता है। कुछ टैबलेट्स होती हैं, जैसे हम पेन किलर्स ले लेते हैं, वो भी आपके सोरियासिस को एग्रवेट कर सकता है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, लिथियम होते हैं, ये दूसरी तरह की मेडिसिन होती है जो कभी कभी एग्रवेट कर सकते हैं आपके सोरियासिस को। और ड्राई स्किन अगर होगी तो आपकी, आर देयर एनी फूड टाइप्स आल्सो, डू यू टेल योर पेशेंट्स कि ये खाना, ये फूड्स आप अवॉइड करिए? देखिए पर्टिकुलरली ऐसे कोई फूड से रिलेटेड नहीं है कि ये खाने से सोरियासिस बढ़ जाएगा, बट जैसे मैंने आपको पहली दो चीजें बता दी हैं, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल, ये जरूर आपके सोरियासिस को अफेक्ट करेगा 100%। अच्छा, एंड मैम एक बात बताइए कि क्या सोराइसिस स्किन के अंडर ब्लीडिंग भी कर सकता है? यस या नो? और अगर यस तो ये कौन से टाइप ऑफ सोरियासिस में आता है? देखिए सोरियासिस में इट्स एक्चुअली दी हॉलमार्क ऑफ सोरियासिस कि अगर आपकी स्किन, जैसे मैंने बोला, मोटी परत स्किन बन जाती है, हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है, वो हो नहीं रही है, वो इकट्ठी हो रही है, राइट? तो वो एक वाइट स्किन हमारी जब इकट्ठी होती है, अगर हम उसको निकालते हैं, अपने आप वो निकलती है, तो ब्लीडिंग पॉइंट्स दिखते हैं। सो एक्चुअली इट्स अ साइन दैट इट्स अ सोरियासिस, ओके? So this is what is known as the bleeding point in psoriasis. So it's a very common features in psoriasis. Even अगर आप देखोगे palm and soles में भी fissures बन जाते हैं, cracks बन जाते हैं, yes, जो easily bleed कर जाते हैं। तो eczema में भी होता है, but psoriasis में बहुत easily आपको ये दिखने को मिल जाता है। तो मैम क्या हर टाइप ऑफ सोराइसिस में ये ब्लीडिंग कॉमन चीज है या कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में ये ज्यादा देखी जाती है? I think पामोप्लांटर सोरियासिस में काफी इजीली देखा जाता है, और क्रॉनिक, हाँ जी, यस, और क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस में, स्कैल्प सोरियासिस में काफी कॉमनली देखा जाता है, जहाँ पर थिक स्किन बन जाती है और उसमें इजीली आपको काफी कॉमनली। ओके, सो आज हमने सोराइसिस के बारे में कई सारी चीजें जानी, और सबसे जो एक जरूरी बात मुझे समझ में आई वो ये कि डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, इलाज समय पे करना बहुत जरूरी है। क्या क्या उसके ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, हाथ का अलग है, नेल का अलग है, फेस का अलग है, एल्बोज पे ज्यादा देखा जाता है। सो डॉक्टर चंचल, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी डॉक्टर चंचल चौधरी, जिन्होंने आज हमें बताया टाइप्स ऑफ सोराइसिस के बारे में, किस तरीके से उसको असेस किया जाता है, और साथ साथ कौन सा ऐसा टाइप है जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं, और हम अगर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।